दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो चुकी है। दिवाली के बाद से दमघोटू हवा दम घोट रही है। खुलकर सांस लेना तो मानो अब सपना सा नजर आ रहा है, क्योंकि एक्यूआई लेवल 400 के पार जाकर खतरनाक श्रेणी की ओर रुख कर रहा है। ऐसे में चिंता होना भी लाजमी है। ये रिपोर्ट देखिए। बढ़ रहा पॉल्यूशन, सांसों की टेंशन, जहरीली हवा खतरनाक, रहे सावधान। विजिबिलिटी हो रही कम, उखड़ रहा दम। अगर आप दिल्ली एनसीआर से ताल्लुक रखते हैं तो ये खबर आपके लिए हो सकती है, क्योंकि इस वक्त दिल्ली की हवा दम घोट रही है। और दम घोटू हवा का प्रकोप भी कुछ ऐसा है कि घर घर नजला जुकाम की परेशानी बनी हुई है, जिसका बड़ा कारण है आसमान में दूर से दिखती धुंध की ये सफेद चादर। दरअसल हरियाणा और यूपी में जलाई जाने वाली पराली का असर सीधे तौर पर एनसीआर क्षेत्र को प्रभावित करता है। नतीजा, लोगों का दम घुटने लगता है। राजधानी में इस वक्त भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है और धीरे धीरे ये पॉइंट खतरनाक श्रेणी की ओर रुख कर रहा है। जाहिर है, ऐसे में आम लोगों को जान का डर तो सताएगा ही। देखिए, हम लोगों ने तो वो दिन भी देखे हैं जब प्रदूषण का स्तर 877 या 966 2018 से हम लोग झेल रहे हैं ये चीज़। मुझे खुद को भी कंजेशन रहा है हमेशा से, तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि वो चीज़ जो दिवाली के पास एकदम बढ़ जाती थी, तो उम्मीद है कि नई सरकार आई है दिल्ली में, कुछ ऐसा किया जाएगा, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे। ये मैं देख रहा हूँ, जैसे देख रहा हूँ कि अभी बीजेपी के एक मंत्री हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि भाई पराली जला रहे हैं। केजरीवाल ने अपनी पंजाब सरकार से कहा है कि वहाँ पराली जलाओ तो यहाँ प्रदूषण आएगा, जिससे हम बदनाम कर सकें। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का गेम है, ये नहीं चलना चाहिए। दिल्ली बहुत साल से देख रही है, पिछले 10-12 साल से हम आरोप और प्रत्यारोप ही देखे जा रहे हैं। पॉल्यूशन तो दिल्ली का एक एवरग्रीन वो हो गया है कि हर साल जब भी सर्दियाँ शुरू होने से पहले ही पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे लोगों को खांसी, जुकाम, मतलब गले की और छाती का, चेस्ट का और आंखों में भी जलन होती है। अभी भी देखो इंडिया गेट पे कितना धुआं सा हो रहा है। मतलब ऐसा फील नहीं होता है कि पॉल्यूशन कम हुआ है, थोड़ा बहुत ही चेंज है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं। वो भी इस बार क्या है कि पराली नहीं जली है, इसलिए थोड़ा कम लग रहा है। अदरवाइज वो तो दिक्कत अभी से शुरू हो रही है। आप देखो अभी 2-4 दिन थोड़ा सा जैसे टेम्परेचर डाउन होगा तो ये पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही। और दिल्ली में पॉल्यूशन के साथ ही जीने की आदत डालनी पड़ रही है, ये मजबूरी है हम लोगों की। दिल्ली के कर्तव्य पथ की ये तस्वीरें देख लीजिए। एक तरफ राष्ट्रपति भवन तो दूसरी तरफ इंडिया गेट, मगर इस वक्त दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ सफेद धुंध की चादर ही नजर आ रही है, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण ने पूरे पर्यावरण को अपनी कैद में लिया है और हवा को जहरीला बना दिया है। दिल्ली के अंदर में एक्यूआई का स्तर 400 के पार है। दीपावली के बाद जब लोगों ने पटाखे चलाए हैं, तो उसके बाद आपको दिल्ली की जो स्थिति है वो पूरी साफ तौर पर आसमान पे सफ़ेद परत की तरह छाई हुई नजर आनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि लगातार लोगों को खांसी, नज़ला, जुकाम के साथ साथ आंखों में जलन जैसी बीमारियां होनी शुरू हो चुकी हैं। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के अगर आंकड़ों की बात की जाए तो उससे साफ तौर पर पता चलता है कि दिल्ली और एनसीआर में PM5 पॉइंट के करीब लगभग आंकड़ा दर्शाया गया था। लेकिन अगर उस आंकड़े को दस्तावेज़ों के हिसाब से देखा जाए तो 2.5 कणों का स्तर 488 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया है, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक है। जबकि त्यौहार से पहले के अगर स्तर की बात की जाए तो 156.6 माइक्रो प्रति घन मीटर से 3 गुना ज़्यादा हुआ है। क्योंकि दीपावली की जो तस्वीरें थी वो आप सभी ने देखी, जब पटाखे चलाए गए थे तो उसके बाद अगले ही दिन सुबह जब निकली थी और पहली किरण सूरज की जब आई थी, तो साफ तौर पे ये दर्शा रही थी कि जो आसमान है उस पर पूरी तरह से आपको सफ़ेद कलर की पूरी चादर आसमान के ऊपर एक नज़र आ रही थी। अगर बात की जाए जिस जगह पर हम खड़े हैं, इसको कर्तव्य पथ कहते हैं। मेरे ठीक दाहिनी ओर और आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन है, 200 मीटर की दूरी पे भी नहीं है, लेकिन वो भी तस्वीरों के अंदर साफ नज़र नहीं आ पा रहा होगा। क्योंकि अगर सामने की बात की जाए तो कुछ भी दिखना अभी असंभव है, क्योंकि पूरी तरह से जो कोहरा है वो एक सफ़ेद प्रदूषण की तरह पे छाया हुआ है। अगर बात की जाए इंडिया गेट की, तो इंडिया गेट भी आपको देख सकते हैं कि मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे होगा, लेकिन ये भी बिल्कुल साफ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में दिल्ली वालों के लिए ख़ास तौर से सांस लेना दुश्वार है, क्योंकि लगातार जिस तरह से एक्यूआई का स्तर बढ़ा है, ये अपने आप में इस बात के संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में लोग और ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से इस वक्त कई ऐसी बीमारियों ने भी जन्म लिया है, जिनका इलाज भी इस पॉल्यूशन के अंत के साथ ही संभव हो सकता है।
गले में खराश और खांसी, आंखों में जलन, सिर दर्द, नींद में दिक्कत, नजला जुकाम, एंजाइटी, सांस लेने में तकलीफ। दिल्ली में AQI का स्तर 400 के पार पहुंच चुका है। दीपावली के बाद स्थिति और ज़्यादा खराब हुई है। लोगों ने जमकर जहां आतिशबाजी की है तो अब सांस लेना दुश्वार है। हालांकि दिल्ली निवासियों की अगर बात की जाए तो उनको खांसी, नज़ला, जुकाम जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। बुजुर्गों के अंदर में खांसी के लक्षण ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। नवयुवकों की आंखों में अभी से जलन होना शुरू हो गई है। अगर 200 मीटर की बात की जाए जो इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन है तो वहाँ की तस्वीरें अपने आप में ये दर्शाती हैं कि 200 मीटर की दूरी पर जो चीज़ें बनी हुई हैं वो भी साफ नज़र नहीं आती हैं। ऐसे में अभी हरियाणा और पंजाब के अंदर में पराली जलना शुरू नहीं हुई है। अगर हरियाणा, पंजाब में, क्योंकि अक्टूबर माह के अंतिम में पराली जलती है तो फिर दिल्ली की स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से आए दिन लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में देखना ये है कि दिल्ली वालों के लिए क्या संकेत है। क्या दिल्ली वालों के लिए दिल्ली की हवा और ज़्यादा जहरीली बन सकती है या फिर आने वाले समय में दिल्ली वालों को साफ हवा भी देखने को और लेने के लिए प्राप्त हो सकती है। ये सवाल अभी तक लगातार खड़े हैं। लेकिन वहीं दिल्ली के अंदर में एक आर्टिफिशियल बारिश यानी कि कृत्रिम बारिश कराने की भी बात की जा रही है। देखना ये होगा कब कृत्रिम बारिश होगी और होने के बाद कितना खासा असर दिल्ली वालों के लिए साफ हवा के रूप में नजर आएगा। और ये सिर्फ राजधानी दिल्ली का ही आलम नहीं बल्कि पूरे NCR की तस्वीरें एक जैसी ही है। ग्रेटर नोएडा की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। तस्वीरें एक सी ही हैं, यानी सफेद जहरीली परत जो लोगों की सांसों पर संकट की चादर लगाने का काम कर रहा है।